नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी आज एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मुझे संदेह है कि आने वाले दिनों में राज्य वेतन दे पाने में सक्षम होंगे या नहीं। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र को निश्चित रूप से राज्यों के लंबित जीएसटी बकाया का भुगतान करना चाहिए। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी संसद में भी महंगाई का मुद्दा लगातार उठाती आ रही है। 4 अप्रैल को ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर कहा था कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए केंद्र के पास कोई योजना नहीं है। इस संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। ये उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत के बाद देश के लिए उसका रिटर्न गिफ्ट है। ममता ने कहा, विरोधी दलों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने के बजाय केंद्र को मौजूदा आर्थिक समस्याओं का हल तलाशने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। मुंबई नगर पालिका ने बुधवार को शहर की सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को मराठी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे साइन बोर्ड लगाने को कहा है। चुनावी वर्ष में यह निर्देश जारी करते हुए शिवसेना शासित नगर निकाय ने यह भी कहा कि शराब के ठेके या बार पर महान शख्सियतों या ऐतिहासिक किलों के नाम नहीं लिखे। यदि किसी दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान के साइन बोर्ड एक से अधिक लिपि में लिखे हो तो देवनागरी नाम बड़े अक्षरों में होने चाहिए। बीएमसी ने निर्देश में यह भी कहा कि संशोधित महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश के सबसे संपन्न नगर निकाय बीएमसी के चुनाव इस साल होने वाले हैं। दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसे दलों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। गुरुवार को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश स्थित कयामपुर गांव पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही आतंकी गतिविधियों को लेकर मीडिया से चर्चा की। गृह मंत्री ने कहा कि कुल 6 आतंकियों को राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। प्रदेश में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि संचालित नहीं करने दी जाएगी। अभी जो 6 आतंकवादी 3 पहले और 3 बाद में पकड़े गए थे, वो 6 के 6 अभी राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। ये तय है कि कोई भी आतंकी की गतिविधि मध्य प्रदेश में हम सर नहीं उठाने देंगे। जो भी आतंकी की गतिविधि करेगा उसका फन कुचल दिया जाएगा। लगातार चाहे भोपाल के हों, चाहे रतलाम के हों, जहाँ के भी हों, ये सभी केस एक साथ सौंप दिए जाएंगे। तो केंद्र के आर्कियोलॉजी विभाग का मामला है, वहाँ से राय आने के बाद आगे विचार होगा। रतलाम के आतंकवादी और इनके अलग अलग कनेक्शन दोनों के मिले हैं, पर अभी कुछ भी कहना मेरे ख्याल से ये एक संवेदनशील मामला है, थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। 82 लाख से अधिक के नक्सली मार दिए गए हैं या हाजिर कर लिए गए हैं। मूवमेंट कोई भी हम मध्य प्रदेश में बढ़ने नहीं देंगे, वो वहीं पर हम सीमित करके ख़त्म कर देंगे। आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मिल रहे समर्थन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लोगों की उम्मीद बन रहे हैं। लोग इस मॉडल को अपने राज्य में भी लाना चाहते हैं। सिसोदिया बोले, लोगों को आम आदमी पार्टी के प्रति उत्साह देखकर बीजेपी में खौफ बढ़ता जा रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि जहां चुनाव होता है वहां लोग अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं। गुजरात में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन किया है। इसी तरह कल हिमाचल प्रदेश की जनता ने जबरदस्त समर्थन भी दिखाया। हिमाचल की जनता के रिस्पांस को देखते हुए बीजेपी घबराकर अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी, भले ही बीजेपी कितने भी मुख्यमंत्री बदल ले। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश भर में लोगों के लिए एक उम्मीद बनता जा रहा है, और जैसे जैसे देश भर में लोगों के लिए केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उम्मीद बन रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खौफ पैदा हो रहा है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से सरकारें केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम कर रही हैं और चारों तरफ इनकी वाहवाही हो रही है, तो जहाँ भी अब चुनाव होते हैं वहाँ माहौल यही बनता है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, वैसे ही जहाँ चुनाव होता है वहाँ भी लोग चाहते हैं कि भाई केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहिए। आपने देखा गुजरात में जब केजरीवाल जी गए अभी रैली करने, तो कितना ज़बरदस्त वहाँ पे जनता का रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल गए
केजरीवाल जी, तो वहाँ भी जनता का बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहाँ पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने जनता के लिए वहाँ कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए, बल्कि स्कूल तो बंद किए, अस्पतालों में कुछ नहीं किया, बिजली पानी का बुरा हाल है, रोज़गार का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, 4.5 साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोखा दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता एकनाथ खड़से राजनीतिक नेताओं के फोन की कथित अवैध टैपिंग के सिलसिले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ दर्ज मामले में गवाह के तौर पर आज अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोलाबा पुलिस के सामने पेश हुए। एक अधिकारी ने बताया कि खड़से सुबह करीब 11 बजे दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने पहुंचे, जहां उनका बयान पुलिस निरीक्षक स्तर के एक अधिकारी ने दर्ज किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर शुक्ला के खिलाफ मार्च में कोलाबा थाने में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शुक्ला ने पूर्व भाजपा नेता खड़से और शिवसेना सांसद संजय राउत के नंबरों को निगरानी सूची में डाला था। बिहार में जब शराबबंदी नहीं थी तब एक ऐसा समुदाय जिसकी जीविका शराब बेचना हुआ करता था, लेकिन शराबबंदी के बाद से जो सुखद तस्वीरें सामने आई है उसमें एक समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस समुदाय की जीविका का जरिया शराब हुआ करता था, आज स्वरोजगार से जुड़कर रोजगार की मिसाल पेश कर रहा है। ये सुखद तस्वीर शराब माफियाओं के चेहरे पर एक तमाचा है जो शराबबंदी के बाद भी तस्करी से बाज नहीं आते। तस्वीरें कटिहार के गरभेली पंचायत के प्राणपुर गांव की है, जहां लगभग सैकड़ों महादलित परिवार है जो आज शराब के कारोबार को छोड़कर अलग अलग जीविका से जुड़े हुए हैं। कोई बकरी पालन करता है, कोई सिलाई का कार्य, तो कोई किराना दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर समाज में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर रहा है। रोजगार से जुड़ी हुई महिलाएं कहती है कि शराबबंदी के बाद उन लोगों को रोजगार की शुरुआत की और अब इस नए रोजगार से जुड़कर लोगों से सम्मान भी मिल रहा है। बिहार में शराबबंदी के बाद हर दिन शराब की तस्करी पर रोक तो नहीं लग पाई, लेकिन आदिवासी गांव से जो तस्वीरें सामने आई है वो बिहार में शराबबंदी के सफलता की नई इतिहास को साबित कर रही है। कारोबार करते थे, लेकिन वो भी नशेबाज नहीं, हम लोग ताड़ी का कारोबार करते, लेकिन उसमें थोड़ा क्या बहुत परेशानी था। कभी कोई अच्छा भला बुरा बहुत बकता था। वो सब छोड़ के हम इसमें जब से जुड़े हैं, जब से मेरी वाइफ जुड़ी है, इसमें से जो अच्छा सुविधा से सब चीज़ करे जा रहे हैं और वो भी करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। दोनों मिलकर 2 बच्चे को भी 3 बच्चे को भी पढ़ाते हैं और अच्छा से सफाई से सब ध्यान से यानी दोनों जब मिल करके कारोबार कर रहे हैं। क्या नाम है? अनिल मुल्ला। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।